बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुपे राज प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुरीद मलिक। आज जो प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे तलाल इश्तियाक साहब जो सीनियर तजज़िया निगार हैं, उसके साथ दूसरे मेहमान हैं मुबारक अली संदीरा जो सीनियर सहाफ़ी हैं। तलाल इश्तियाक साहब साबिक दौर में LDA पर सियासी असर रसूख की वजह से तबाह हो गया था, जिसकी मिसाल अहद चीमा है। क्या सिर्फ अहद चीमा ही ने करप्शन की है, बाकी ये मस्जिद की कड़ियाँ हैं? अच्छा, बात सुनने मेरी, सिर्फ आहा चीमा नहीं, यहाँ पे सारे ही आहा चीमा LDA में बैठे हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि डेपुटेशन पे लोग दूसरे महकमों से क्यों ख्वाहिश रखते हैं LDA की तरफ आने में। ठीक है, आज LDA की वेबसाइट देख लें या LDA का रिकॉर्ड चेक कर लें, लाहौर समेत कसूर ज़िला के जो भी LDA के दूध में आता है, जिस तरह शेखपुरा के दूध में भी जो LDA के सारी हाउसिंग सोसाइटियों को बाय नेम गैर कानूनी तौर पे लिखा हुआ है, एक्सटेंशन पे ये वो। वैसे तो मैं आपको कल अपने प्रोग्राम में एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है, अभी उसके 2 ब्लॉक अप्रूव हुए हैं और 2 ब्लॉक के बाद उन्होंने एक्सटेंशन करके वो उसकी सेल भी शुरू कर दी है, बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस पे कल बात करेंगे। तो LDA का आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, आहद चीमा LDA में सिर्फ आहद चीमा नहीं था, सारे अफसर ही LDA नैब इस टाइम और एंटी करप्शन नैब से ज़्यादा एक्टिव हुआ है। जितने भी डेपुटेशन पर पिछले 5 से 10 सालों में लोग इधर रहे हैं, एंटी करप्शन को इसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। और क्या नाम है उसका, अफसरान के जितने भी एहसासे हैं या जो सोसाइटियों में इन्वॉल्व रहे हैं। पहली बात तो ये मलिक साहब बताऊँ आपको कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं, ये बाद में 2-4 महीने बाद उसका गैर कानूनी का या इस तरह का नोटिस लगा देते हैं या इश्तिहार जारी कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? ये उससे पहले क्यों नहीं इनकी इस्लाहत करके इस पे नकेल डालते? आपको एक छोटी सी मिसाल ले लें, डेबो का अड्डा है ठोकर न्याज बेग के ऊपर, वहाँ पे आप उसके बैक पे वो रोड जिधर महाफज टाउन है और बाकी सोसाइटीज़ हैं, वो सीधा रोड चले जाएं, वो शाहकाम चौक तक जितने प्लाजे हैं, जितनी मार्केट्स हैं, वो आधी सड़क उन्होंने बली हुई है, उनके थड़े, उनकी ये वो। अब मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, 5,000 रुपया फ़ी दुकानदार या वो जो स्टोर वाला या जो शॉप वाला जो भी है, वो LDA का वहाँ से कलेक्ट करता है आके, वट एवर जो भी उसका करता है, कौन सा अफसर करता है, किसके ज़रिए करता है, वो मस्त। ये मैं आपको 100% ट्रू बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उधर से ही किसी दुकानदार ने बताया था कि जनाब हम 5,000 रुपया फ़ी दुकानदार देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो रोड पे कितना पैसा इकट्ठा करते हैं ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। साहब का दौरे हुकूमत में जिस तरह प्लाजों के खिलाफ एक्शन शहबाज शरीफ ने शुरू किया था, मेरे ख्याल से वो एक सियासी टारगेट का एक्शन था। जो कुछ प्लाजे मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग में और इस तरह का कलमा चौक में जो है, उसमें भी उन्होंने उनकी गैर कानूनी जो बने हुए थे, उनको ऊपर से जो उनके फ्लोर है वो तोड़े गए हैं। उसके बाद बाकी प्लाजों के खिलाफ एक्शन आज तक नहीं। और ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपका ख्याल ये LDA से अप्रूवशुदा हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपका ख्याल ये LDA से अप्रूवशुदा हैं। आहद चीमा तो सियासी नज़र हुआ सबका दौर में, इस दौर में भी क्या ये सियासत की नज़र जा रहा है? हाँ मलिक साहब, मेरी बात सुने, सियासी दौर में साबका की बात कर लें या मौजूदा की बात कर लें, फ़र्क तो कोई भी नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, अब आप वाइस चेयरमैन हैं उनके इमरान साहब, ठीक है, रोज़ आके TV पे, रोज़ अपने सोशल मीडिया पे इस्लाहात LDA में हमने यूं कर दिया वो कर दिया, जो मैंने पैसे पिन पॉइंट किया है। क्या मतलब LDA मियाँ महमूद रशीद साहब खुद सोसाइटियों में जाते हैं विजिट करने, मेहमान खसूसी बनते हैं, उन्हीं सोसाइटियों का क्या नाम है उसका इश्तिहार LDA लगाता है या उनको गैर कानूनी कहता है। तो एक हाउसिंग का मिनिस्टर उधर क्या करने जाता है? मलिक साहब, मैं आपको तो कोई चेंज नहीं आई, LDA में कोई इस्लाहात नाम की चीज़ नहीं है। साहब का कितने DGs इसमें चेंज किए, उस्मान मौज़म थे उनको चेंज की। पहले इमरान खान, वो उनका क्लेम था कि जी मुझे इमरान खान की सिफारिश पे इधर लगाया गया है, मैं LDA को ये कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। उनको पहले OSD किया गया, OSD करने के बाद उन्हें क्या नाम है, अब कोऑपरेटिव का चार्ज दे दिया गया है। इतनी सोसाइटियाँ नाम तो दे देते हैं भी फलां सोसाइटी जो है ये इनलीगल है, ये LDA से पास नहीं है, तो उसके बावजूद लोग सेल कर रहे होते हैं, गरीबों की जेबों पे डाका डाल रहे होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है या LDA? देखिए मेरी बात, LDA हुकूमत ही है ना, मतलब उसका इदारा है ना, पंजाब हुकूमत। LDA का इदारा है, हुकूमत का तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, इसका जिम्मेदार है कौन? मलिक साहब, इसका जिम्मेदार LDA भी और हुकूमत भी है। देखिए मेरी बात सुने, आप सोसाइटियों को गैर कानूनी और उनको कहते हैं ना कि ये जी हमारे से अप्रूव नहीं है,
तो मेरे ख्याल से इतनी कानून में ताकत है कि वो किसी सोसाइटी को सेल परचेज से भी रोक सकती है, उनके खिलाफ एक्शन भी कर सकती है, उसको सील भी कर सकती है, सारे कर सकती है। मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ LDA इश्तिहारात देती है जी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और दूसरी तरफ वो सोसाइटीज प्लॉट सेल कर रही होती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कल प्रोग्राम में एक बड़ी मजे की एक छोटी सी इसमें बात सुन लें। लाहौर में एक ऐसी सोसाइटी भी है जिसका मालिक एक पुलिस का मुलाजिम था, ठीक है, सब इंस्पेक्टर कह लें, मुलाजिम क्या कह लें, उस सब इंस्पेक्टर की सोसाइटी भी है, उसमें भी बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम। बहरहाल मलिक साहब, ये एंटी नैब के पास बहुत और काम है, वो जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा के पीछे या मरियम के पीछे नैब लगी रहे, लेकिन एंटी करप्शन की बहुत अच्छी काविश है। बड़े उन्होंने केसेस रिकवर भी किए हैं और पैसे भी काफ़ी उन्होंने रिकवर किए हैं पिछले 2-2.5 सालों में। लेकिन एंटी करप्शन को इस पे एक्टिव होना चाहिए, और उसमें जो LDA के अफसरान इन हाउसिंग सोसाइटी को शेल्टर देने में, गैर कानूनी प्लाजों की बिल्डिंगों की तमीर करने में जो हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। मुबारक सलीला साहब, क्या साबका दौर में शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं या फैलों की नज़र हो गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जनाब मलिक साहब, बात ये अभी तलाल साहब बात कर रहे थे अपना LDA के हवाले से, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, असल में ये जितने भी मुख्तलिफ जो डिवीज़न में ये अथॉरिटियाँ बनाई गई हैं, ये सिर्फ असल में ये सारी हाउसिंग के जो अदारा था उसके अंडर आती हैं। ये फिर जैसे फूड अथॉरिटी बनाई गई, इसी तरीके से ये LDA भी या MDA या FDA मुख्तलिफ जो है बनाए गए। इनका काम तो यही था ना कि अपने जो मेगा प्रोजेक्ट हाउसिंग के और भी काम बड़े ज़्यादा थे, इनको जो प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर लगाया गया। जो फंडिंग साबका दौर की फंडिंग तो माशाल्लाह उसमें इतनी थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि चेयरमैन खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि हमजा साहब ही थे, वो जो है ना इसको सारा कुछ देखते थे। अब हुआ क्या है, असल बात यह है कि जो आप बता रहे थे मेगा प्रोजेक्ट कहाँ गए, मैं एक छोटा सा एक मेगा प्रोजेक्ट की बात कर देता हूँ आपको कि साबका दौर में एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे एक बनाया जाना था। ये शमा चौक से सीधा रोड निकलना था, सीधा मुल्तान रोड, और वहाँ पे जाके मिलना था ताकि ट्रैफिक का बहाव कम हो। मलिक साहब, मज़े की बात ये बताऊं कि उसके ऊपर जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से तकरीबन 1.5 अरब रुपया खर्च किया गया कि ताकि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को पैसे दे के उसकी प्रॉपर्टी LDA अपने नाम करवा के यहाँ से रास्ता निकालना था। शमा चौक की मैं मिसाल दे देता हूँ। शमा चौक पे जो नाले के साथ सारी जो आबादी बैठी है, इसमें तकरीबन 80% लोग वो बैठे हैं जिनको पेमेंट अदा कर दी गई थी। अब एक दफ़ा नहीं, बार बार कई दफ़ा एक बंदे ने पेमेंटें ली हैं, करोड़ों रुपए के हिसाब से पेमेंटें ली हैं। वो कैसे लिए हैं? इस अदारे के डायरेक्टर और उसके अमले जो इस शोबे से मुंसलिक थे, उन्होंने मिल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिल के करोड़ों रुपए खुद खा गए हैं। अच्छा, फिर LDA के नाम ये प्रॉपर्टी हो भी गई, लेकिन उसके बावजूद फिर लोग बैठ गए। अब मैं एक दफ़ा वहाँ पे सर्वे किया तो लोगों ने कहा जी हम तो अब नहीं उठेंगे। आप इसलिए नहीं उठेंगे कि वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। लोगों ने अपने पैसे लेके अपनी जगह पे वहाँ पे घर भी बना लिए, इस जगह पे भी कब्जा इनके साथ मिलके, और 1.5 अरब रुपया थोड़ी रकम नहीं है, ये कौमी खजाने से पैसा गया है, और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एक कार्रवाई हुई है जो साहब एक बनाई गई थी, पहले की गई थी, उसके ऊपर नया भी एक्शन लिया हुआ है, लेकिन ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, और सब ने दबा के रख दिया। LDA के जो मुलाजिम हैं, जो अफसरान हैं, इसको तो वैसे दबा दिया है। और ऐसी तरह अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट की बात जब आती है ना, तो ये LDA फौरी तौर पे एक्टिव होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि यहाँ से जो फंड आते होते हैं उसके ऊपर ये, अच्छा साहब का एक इंजीनियर को फिर दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया इन्होंने। अब ये देखो जितनी चेन बैठी है, जैसे तलाल साहब फरमा रहे थे कि डेपुटेशन के लोग जो है ना, और डेपुटेशन वाले तो भाई खुश होते हैं, उन्होंने काम ही नहीं करा, टक्के का काम नहीं करना, इधर से आना है, इधर से बैठना है, कमाना है, OSD होना है, वापस कुछ SHG में चले जाते हैं, कुछ कारपोरेशन में चले जाते हैं। और ये जो कारोबार है ये आज तक हुकूमत साहब का अफसरान को कोई डर खौफ नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अफसरान से पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मेरी मलिक साहब थोड़ी सी मैं इसमें इजाज़त दें तो मैं ऐड कर लूँ। जिस तरह डेपुटेशन की मलिक मुबारक साहब ने बात की और मैंने भी की है ना, सबसे पहले
पहले एंटी महकमा एंटी करप्शन को डीजी एंटी करप्शन इस टाइम बिल्कुल फुल फ्लैज सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसमें रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो ये नहीं कि मैं शायद उनसे गौहर अवैसी साहब से अब आज तक मिला भी नहीं, उसका रीज़न ये नहीं कि मेरा उनसे ताल्लुक है। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ऑन मेरिट कार्रवाई करते हैं। आप जाके कंप्लेन करेंगे जी मुझसे फलाने ने रिश्वत मांगी, एक टीम प्लान करके उस पर कार्रवाई। सबसे पहले एंटी करप्शन में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है, एंटी करप्शन के अंदर खुद बहुत से लोग ऐसे महकमों से आए हुए हैं कि डेपुटेशन पे आए हैं, मतलब लाइक किसी भी महकमे से उठ के आप एंटी करप्शन में आ जाएं। मलिक साहब, एंटी करप्शन एक इदारा है, वो एक मतलब क्या नाम है आपकी महकमों में करप्शन, अफसरान की करप्शन पकड़ता है। जब वही अफसर आके इंक्वायरी अफसर बैठेंगे तो सबसे पहले उनको एंटी करप्शन से निकालना चाहिए। हायरिंग की ज़रूरत है, हायरिंग करें, मतलब उनको भी तो तनख्वाह दे रहे हैं ना, उनको भी तनख्वाह देनी है। एक बजट एलोकेट कर ले, बजट होता है इनकी तनख्वाहों का। सर जी, मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे थे ना, जो वहाँ से जो लोग आते हैं ना, अभी मैं आपको एक मिसाल दूं। एक बंदा लैंड एक्विजिशन पे लगा हुआ था, डायरेक्टर था, उसने ऑरेंज की, मेट्रो की, लैंड एक्विजिशन की, ऐसे ऐसे जगह से भी उन्होंने रिकॉर्ड में लिख दिया है जहाँ पे मस्जिदें बनी हुई थी, उसको भी खाते में डाल दिया। यही बात है कि ये एलडीए में भी तो ऐसे है ना, जो अफसरान है वो अपनी पहले कंप्लीट करते हैं, उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रखते। एंटी करप्शन को तो प्रूफ चाहिए होते हैं ना, प्रूफ होगे तो वो कामयाबी होगी ना उनको। इसलिए तमाम इदारों में इस तरह है। क्या ये फाइलें जो ऐसे कंप्लीट की जाती हैं उनके ऊपर नज़र कौन रखेगा? उनको कैसे ये तफ्तीश की जाएगी? कौन सा इदारा एंटी करप्शन या नैब कैसे तफ्तीश करेंगे? सर बात ये है, जब अगर ये एंटी करप्शन या नैब तक बात आती क्यों है, वहाँ के अफसर अगर ये डेपुटेशन वाला चक्कर ख़त्म कर दें, वहाँ की भर्ती की जाए, या पीसीएस से या सीएसएस से लोग वहीं से भर्ती डायरेक्ट एलडीए के हों, जो एलडीए से बाहर भी ना जाएं। जब अगर एलडीए के अफसरान इस करप्शन को खुद रोक लें तो फिर ना तो एंटी करप्शन जाने की जरूरत पड़ेगी, ना नैब जाने की जरूरत पड़ेगी। सोसाइटी में देखो जितने लोग हैं वो सारे ताकतवर होते हैं, उन्होंने कब्जा भी किया होता है। कॉलोनियों के ऊपर जो 10 एकड़ या 20 एकड़ रकबा खरीद कर जो साथ वाले होते हैं उनको प्रेशराइज भी किया जाता है। उनका रकबा सस्ते भाव पे लिया जाता है, मरले के हिसाब से नहीं लिया जाता बल्कि किले के हिसाब से लिया जाता है। वहाँ उसकी कटिंग करके वो मरले के हिसाब से बेचते हैं। क्या एलडीए को इस चीज़ का पता नहीं होता? अच्छा। दूसरी बात एक और भी मैं आप दोनों से ही ये गुजारिश करूँगा, मुझे ये भी बताया जाए कि जितनी सोसाइटियाँ हैं फेज़ 1, 2, 3 ये कंप्लीट करवा देते हैं, एलडीए से पास करवा देते हैं। उसके बाद जनाब फेज़ 9, 8, 10 तक चले जाते हैं, बाकी फेज़ की कोई अप्रूवल नहीं होती। वो गरीबों की जेब पे डाका डाल रहे होते हैं, गरीबों के आंखों में मिर्चें डालकर उनसे पैसे डपोर लिए जाते हैं। इसके बाद इसको पूछने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो एलडीए के पास जाता है तो वो कहता है हमारा केस नहीं है, नैब के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारा केस नहीं है, पुलिस के पास जाते हैं भाई हमारा केस जाए नहीं है। मुझे ये बताएं कि वो लोग किसको कहें, अपनी अरदास किसको सुने? देखिए मेरी बात सुने, इसमें एलडीए कहता है ना, मेरा फिर वही बात स्टांस आ जाता है, वही सवाल आ जाता है। एलडीए के पास जो अप्रूव होता है वो लाइक आपके वाली बात के 2A या B करा लिया, वट C करा लिया, C के साथ जगह लोग खरीदी और बीच में शामिल कर दी, उसी टाइम इश्तिहारों पे स्टॉप लगना चाहिए। इख्तियार है, एलडीए की इदारा है। अब आप देखिए लाहौर जोन 2 में 150 से ज़ायद सोसाइटियों को गैर कानूनी तौर पे जी ये एलडीए ने उसमें ऐड दिए हुए हैं अखबारात में। मुझे आप ये बताएं, क्या एलडीए की किसी अफसर की मिली भगत के बगैर इसकी डेवलपमेंट हो सकती है, इजाज़त मिल सकती है? मलिक साहब एक माफी है। मैं फिर बात करूंगा, अगर एंटी करप्शन, इसमें बार बार एंटी करप्शन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस है ना एंटी करप्शन पे। वो ये कहते हैं कि जी क्या नाम है, एंटी करप्शन के पास इख्तियार, वो चीज़ों के सबूत लगा लें और इस पे एंटी करप्शन वर्क करे। कौन कौन सा अफसर किस किस सोसाइटी के मालिक के साथ इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, अरबपति नहीं खरबपति हो गए ये सोसाइटीज वाले, इसी तरह ही। लेकिन जिसने आप जैसे मेरे जैसे किसी गरीब आदमी ने किस्तों पे प्लॉट लिया, घर लिया, वो तो 5 साल किस्तें देते रहा, 5 साल बाद जाके उसको पोजेशन का सोचेंगे जी बैलेटिंग के बाद इतने पैसा तो सारा वो इकट्ठा कर गए पहली 2 साल में,
ठीक है, जगह के नाम पे ना डेवलपमेंट हुई, एलडीए ऊपर से कही जा रही है, अवाम को भी शऊर चाहिए सबसे, लेकिन शऊर अवाम भी बेचारी क्या करे, वन विंडो पे आए जी हमारे, हम ये वन विंडो पे चले तो जाए, लाइनें देखें कितनी लगी होती हैं। एलडीए का मैकेनिज्म और जो सिस्टम है, मियां महमूदुर रशीद को मैं फिर कहूंगा कि वो टीवी पे आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मानता हूं वो एक पुराने मजे वो सियासतदान है, उनका ताल्लुक पहले क्या नाम है जमात इस्लामी से था, आज वो पीपल्स पीटीआई में है। लेकिन मियां साहब और वजीर आला पंजाब, आप भी जरा मियां साहब की वजारत की तरफ तवज्जो दें। सीनियर होना मकसद नहीं होता, काम लोगों को फैसिलिटेट करना मकसद होता है। अब तक क्या इस 2.5 सालों में मियां महमूदुर रशीद ने पता की है कि इन सोसाइटीज को बनाने में, इनको शेल्टर देने में एलडी का कौन कौन सा अफसर था, या उसके वाइस चेयरमैन जो इमरान साहब हैं, इमरान, उन्होंने आज तक क्या पता की है? ये गाड़ी के साथ एलडी के स्क्वाड का लगा लेना डाला और सारी घूमना फिरना फंक्शन अटेंड करना, मैं नहीं इसको मानता। जी आपका पॉइंट आ गया। इसका मकसद ये हुआ कि जितनी सोसाइटियां गैर कानूनी काम कर रही हैं वो एलडीए के अफसरान उसमें मुलविस। जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपको, ये देखें, पहले तो ये देखना एलडीए जब इजाज़त नहीं देता, फिर जब सोसाइटी बनती है तो उस टाइम ये इनकी इंतज़ामिया खामोश क्यों रहती है? जब बन जाती है फिर उसके ऊपर क्योंकि रेट बढ़ जाता है, एक चीज़ बन जाए, आप इसी रोड पे निकलें, यहाँ पे कितने शादी हाल हैं, कितनी दफ़ा आपने खबरें चलाई हैं, तो क्या ये सारा एलडीए के अंडर में आता है? एलडीए यहाँ से आज भी मंथलियाँ ले रहे हैं और यहाँ पे गिव एंड टेक हो जाती है। दूसरी बात, असल बात ये देखें, आज हमारे मुल्क में जो हालात होते जा रहे हैं, ज़राअत ख़त्म होती जा रही है और सोसाइटियों की भरमार हो गई है। आज तक ये फाइनल नहीं हो सका कि ये ग्रीन एरिया में ब्राउन एरिया कैसे बन जाता है। वो वैसे हुआ जैसे रिंग रोड पे केस चल भी रहा है, वो खुद लोग गए हैं कि ये ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया कर दिया है, जो ब्राउन एरिया था उसको ग्रीन एरिया कर दिया है। तो ये सारा कसूर इसी डिपार्टमेंट का है। ये डिपार्टमेंट सोया रहता है, बल्कि सोया नहीं रहता, इंतजार में रहता है कब दिहाड़ी मोटी कब बनेगी, फिर जाके। अच्छा, मेरी भी एक चीज ऐड कर ले मलिक साहब इसमें, आप यहाँ से शेखपुरा रोड शुरू हो, आप शेखपुरा तक चले जाएं, खेत नजर आते थे, खलियान नजर आते थे। मलिक साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, अब शेखपुरा जो बाईपास है उसके ऊपर 2-3 सोसाइटियां बन गई हुई हैं। बिल्कुल मलिक साहब, आप देखें, ये एक ना सोसाइटियां बनने से कोई फर्क नहीं, आबादी होनी नहीं सर, नहीं मलिक साहब, आपने दूसरी तरफ उसकी बात करूं, वो क्यों बन रही है? एलडीए उसके ऊपर क्यों नहीं नजर रखता? यही तो बात है ना, आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा है, जाके किसी अफसर से बैठ के बाहर मुकमका करें, ठीक है, मुकमका करने के बाद अपनी सोसाइटी अप्रूव करवाएं, 2 ब्लॉक तीसरे पिछली जमीन उन्होंने खरीदी होती है, बीच में वही बगैर उसकी अप्रूवल के एलडीए इश्तिहार देता रहेगा। कितने नैब में केस चल रहे हैं, फार्मर सोसाइटी 3-3 4-4 सालों से बेवाएं, मेरे पास दरखास्तें पड़ी हैं नैब में भी जमा की हुई, अगर आपको किसी को जरूरत है वो मुझसे मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। नैब मांगे, मैं नैब के ऑफिस में ईडन वालों का केस देख लें, बाद में फिर नैब के चक्कर होते हैं, वैसे अगदे तो मर जाते हैं। सीधी बात है, जो बुजुर्ग आदमी है जिसने सारी जिंदगी कमा के अपने किस्तों पे प्लाट खरीदे हैं, अगर उनको नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से फिर तो मरना ही है ना जाके, फिर औलाद बेचारी कहती है हमने कहा जाना। सबसे भी नैब में केसेस जाने से नहीं तो एक लाहे अमल इस्लाहत चाहिए। मेरे ख्याल से एलडीए में किसी 1% भी इस्लाहत, ये बातें करने से, सोशल मीडिया पे आके बयान देने से नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी चेक करें, अगर ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है ना, मियां महमूदुर रशीद साहब आप जाएं सोसाइटीज का, सबसे पहले एक मीटिंग शेयर करें, उसमें से रिकॉर्ड मंगवाएं कि पिछले 10 सालों में कौन कौन सी, आज आपका एलडीए ऐड दे रहा है कि ये 150 लाहौर जोन 2 की सोसाइटियां गैर कानूनी है, क्यों है? कभी फैसला किया नहीं। अगर कानून ताकतवर है, अगर सही माने अफसरान इसके ऊपर करप्शन पे ना आए, कानून जो है ना ऐसे इजाजत नहीं देता गैर कानूनी काम करने को, क्योंकि अगर कानूनदान अगर बिक जाता है, कानूनदान रुख मोड़ लेता है तो फिर तो वो कामयाब है। मलिक साहब, मेरा जो ओपिनियन है ना, स्टेट से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, हाँ। ना कानून से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कानून नाफिज करना भी तो ये इन्हीं इदारों का काम है ना। देखें, जब एक गवर्नमेंट है, अब एक चीज आपको दे दी जाती है कि जी आप ये 10 चिकों पे आपने अमल करना है, तो 10 चिके तो हैं पर उस पर अमल नहीं हो रहा, तो जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है ना, या वो मिनिस्टर है उस महकमे का। सादी सी बात है, आप किसी भी एक, मैं कहता हूँ 12-12 14 मंजिला प्लाजे बने हुए हैं, नाम इसलिए नहीं लेते, फिर लोग कहते हैं शायद टारगेट कर रहे हैं, नाम भी हैं, डिटेल्स भी हैं। इस हुकूमत का तो वैसे यही नारा था ना कि जो गैर कानूनी काम होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे।
तो दारा मेरी बात सुने, आज मेरी बात सुने, ये फिर ये ऐड इन्हीं गवर्नमेंट में लगे हैं। ये जो एक नई सोसाइटी का जिसका मैंने आपको कहा ना कल प्रोग्राम में सारी डिटेल बताऊंगा, ये इसी दौरे हुकूमत की बात है। मेरे जहां तक ख्याल में से वहां मियां मजूर रशीद साहब भी 4 दफा फिर रहे हैं। मेरे मतलब अगर मियां साहब का कोई बंदा या मियां साहब डिनाई करना चाहे तो 100 दफा नहीं, हमारा इदारा इसको चलाएगा भी। लेकिन जो मेरे लोग जो मुझे पता लगा है, ये इसी दौर की बात है कि जो इसी दौर में सोसाइटियां बंद नहीं है, गैर कानूनी के इश्तिहार आ रहे हैं। ये रिसेंटली है, 2 ब्लॉक प्रूफ करवाए हैं, 3, 4, 5, 6 ब्लॉकों को उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया। ना लैंड डिप्टी डायरेक्टर लैंड है, उसको सारा पता होता है। वो वहाँ से मंथलियाँ भी लेते हैं, मंथलियाँ लेने वाले और लोग रखे होते हैं जो जाके मंथलियाँ पकड़ते हैं ताकि इनका नाम भी ना आए। छोटी सी मिसाल दी है आपको, ये नहर के ऊपर चले जाएं, आधी रोड एलडी वो आई हुई है, मतलब बिल्डिंगों ने, प्लाजों ने, शॉप वालों ने 5000 रुपया फी शॉप वाला दे रहा है। तो मेरी एक छोटी सी लाहौर की एक नुक्कर की बात बता रहा हूँ, पूरा लाहौर है 2 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी वाला लाहौर है। ये सिर्फ एक नुक्कर बता रहा हूँ, एक सड़क बता रहा हूँ लाहौर की, वहां से कोई 8-10, मैं नहीं कहता फलाना अफसर इकट्ठा करता है, फलाना अफसर इकट्ठा करता है, जो भी करता है, करता तो कोई है ना। वो उस रोड पे चले जाए, ट्रैफिक ऐसी जैम होती है कि रात के टाइम आपको गुजरना मुश्किल हुआ होता है। जितनी ही सोसाइटियां बन रही हैं गैर कानूनी, इसका जिम्मेदार जो है वो एलडी है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।